my channel, and I hope you all are fine. So today what our lecture is about, we are going to learn about how to create and publish a post. In previous lecture we have learned that how to create a page and add the content in that and add the image in that, but in the previous lecture some of the things were left which I will let you go through it today. So first what we need to do is we need to connect our XAMPP control panel. We'll start it. See, this both are started. Now what we need to do, we need to open our dashboard. We have opened our dashboard. Side by side we'll open our website as well. You all have the link because I have already provided the notes in my Telegram channel, and yet if you guys didn't join, please join it, so there you will be able to find the notes. It's taking time. See, it's open. So what we need to do, first we need to log in with our credentials, whatever we have given. See, it's opening our website. See, in the previous lectures I have told you that how to add the pages and how to manage it, but one thing which was left is like we have seen that we were trying that this should be in sequence, but what happens now, there are in some of the like themes it is already set that how it will display. So for that I have an idea, like I have an in WordPress there is a feature where from where we can manage this. See, हम लोग जाएंगे अपीयरेंस पर एंड एडिटर पर. जैसे ही हम एडिटर पर गए तो हमें यहाँ से हमारी वेबसाइट भी विजिबल होगी साइड बाय साइड. ओके, हमारी वेबसाइट हमें यहाँ से विजिबल होगी. अब हम चाहते हैं कि हमें ये पेजेस, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम इन पेजेस को सीक्वेंस में नहीं कर पा रहे थे. उसका रीजन ये था कि हमने जो थीम चुनी थी या जो थीम हमने चूज करी थी उस थीम का जो फॉल बैक था, जो उसमें डिसाइडेड हम बोल सकते हैं ना कि कुछ थीम्स बनी उस मैनर में होती हैं कि हम उसमें चेंजेस पर्टिकुलरली उसके हिसाब अपने हिसाब से नहीं कर पाते. बट उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, लाइक हम अपीयरेंस पे गए, अपीयरेंस पे जाके एडिटर पे गए. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन एडिट पे जाके हम यहाँ से हमारे ब्लॉग्स एडिट कर सकते हैं कि हमें ये किस तरह चाहिए. एंड अगर अगर हमें चाहिए कि हम अपने पेजेस का ऑर्डर, लाइक अभी देखो होम हमारा फर्स्ट पे है, देन सेकंड पे कोर्सेस है, थर्ड पे अबाउट अस है, फोर्थ पे सैंपल है. हम चाहते हैं कि अबाउट अस हमारा सेकंड पे आए, तो हम क्या करेंगे, अबाउट अस पे जाएंगे एंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड हम इसका ऑर्डर सेट कर देंगे सेकंड. अब अगर हम देखेंगे तो देखो होम अबाउट अस कोर्सेस सैंपल पेज जो कि हमें अब विजिबल है, तो यहाँ से हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की थीम अलग हो, लाइक थीम नहीं,
टेम्पलेट हम बोल सकते हैं कि आपको अगर अलग टाइप का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से टेम्पलेट पर जाके, और यहाँ देखो आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगे, अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पे विजिबल हैं। आप जिस भी टेम्पलेट को चाहते हैं उस टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमें अभी ये टेम्पलेट विजिबल है। तो हम अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था जो हमारा उस दिन पेजेस, लाइक हमारे प्रीवियस लेक्चर में पेजेस के रिगार्डिंग रह गया था। अब आज हम सीखने वाले हैं पोस्ट के बारे में, कि पोस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे पब्लिश करते हैं। देखो, पोस्ट एंड पेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पोस्ट एंड पेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, in post, see, whenever you will hover over the post you will get all the option, all post, add new post, categories, tags, all the options। all post पे हमें क्या दिखेगा, जितने भी पोस्ट हमारी वेबसाइट पर हैं। लाइक सी, हमें अगर देखना है तो अभी हमें क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये क्या है, हमारा पोस्ट है जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर दिया है। अब हमने जब मैंने आपको पेजेस बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पेजेस ऐड करने के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। जब भी हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हम एड न्यू पोस्ट करके, जब हम पोस्ट पे होवर करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है एड न्यू पोस्ट का, या फिर हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करके जब जाते हैं तो यहाँ भी हमें ऑप्शन मिलता है एड न्यू पोस्ट का। तो हम क्लिक करते हैं एड न्यू पोस्ट। अब देखो, इसने एक इंटरफेस ओपन किया। ये इंटरफेस आपको जाना पहचाना लग रहा है, ये इंटरफेस बिल्कुल हमारी पेज की तरह है। तो चलो हम अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो समझो कि हम कोई लाइक हम कोई गूगल से कॉपी करते हैं फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, हम गूगल से कुछ तो कॉपी करते हैं। ठीक है, हमने सपोज ये किया कॉपी, हम यहाँ डालेंगे टाइटल पर। ठीक है, ये डाला हमने टाइटल पर। अब इसको हम किस फॉर्म में शो करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, give me a minute guys, see what from here we can see, now we will add the content। okay, see, we will add the content। this is the most easiest session till now, it will not take so much time। see, we have just added the content here। now one more thing I want to tell you, that we can add the image here as well। like जैसे कि हम लोग पेजेस पे इमेज ऐड कर पा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी इमेज ऐड कर सकते। तो चलो हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। सपोज करो मैं ये इमेज डाउनलोड कर रही हूँ। ओके, इट्स टेकिंग टाइम इन ओपनिंग। सी, हम एक काम करते हैं, इस इमेज को सेव करते हैं। सॉरी गाइस, इस इमेज को सेव करते हैं और ये ना हमारी कंटेंट इमेज होगी। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक मेन इमेज भी होती है और एक कंटेंट इमेज भी होती है। सो यहाँ से हम इस पे जब जाएंगे तो हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से हमें अपलोड और ड्रैग एन इमेज फाइल हियर और पिक
from your library. So what we will do, we will just upload the image we have just downloaded. Which one we downloaded? This one. So we have just opened it. Now what we will do, see, there are many options. You can give me a minute, guys, give me a minute. See, there are many options. You can edit this post according to your needs. Suppose we want this in, we have just copied, and we want it to be in डॉक्यूमेंट ओवरव्यू. अभी हमें पैराग्राफ कैसे चाहिए, इमेज कैसे चाहिए, तो हम हर तरीके से इसे एडिट कर सकते हैं. मल्टीपल ब्लॉक सिलेक्टेड, ग्रुप्स में चाहिए, रोज, ग्रिड में चाहिए, या फिर ऑप्शन हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, देर आर मेनी ऑप्शंस, मेनी. ओके, नाउ दिस इज आउटलाइन. हमें किस हेडलाइन पे चाहिए, अगर हम H1 पे क्लिक करते हैं, H2, ये हमें बता रहा है कि हमारी कौन सी लाइन किस मैनर में है. ठीक है, ओके. See, we will go on blocks. We didn't selected any blocks yet, so let's try this. These are selected. Now if we want to edit it, we can do from here. This is the code editor. We can't do anything from here. Top toolbar. We just need to go back. Leave. We will just click on it and we will delete this. We'll just go back. Give me a minute, guys. This block is selected. Visual editor. See, when we gone on visual editor, it is showing. Now one more thing I want to tell you that कि हम अगर चाहते हैं कि हमें सिर्फ आधा एक दो लाइन दिखे, कंप्लीट टेक्स्ट हमें तब दिखे जब हम उस पे क्लिक करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं. यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं. हमें किस पैटर्न पे चाहिए, कॉपी स्टाइल्स, एवरीथिंग. हमें ग्रिड में चाहिए, स्टैक में चाहिए, ग्रुप में चाहिए, या हमें कुछ ड्रैग करना है, एवरीथिंग वी कैन डू. ठीक है, अगर हम कुछ भी हमें कहीं भी एडिटिंग करनी है, सपोज हमें ये लाइन जो है ये एडिट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, just we will select this and we will just do this. See, so here we can edit it as well. Okay, so this is what we have did. Now what I was telling you, that we only want that we suppose we want to add an excerpt means जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 2 लाइन दिखे एंड जब हम पोस्ट पर क्लिक करें तब हमें पूरा कंटेंट विजिबल हो. तो सपोज करो मैंने यहाँ से सिर्फ इतना कॉपी किया एंड हम पोस्ट पर जाके एक्सेप्ट पे गए एंड हमने ये किया हमारा. ठीक है, हमने ये हमारा ऐड कर दिया. अभी हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा होता है. अब हमारे पास एक और फीचर है
कि हम मेन इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मेन इमेज, चलो सपोज मैंने ये वाली इमेज ऐड की, ठीक है, ये वाली इमेज मैंने ऐड की, सेट फीचर्ड इमेज कर दिया हमने ऐड। नाउ अब पहले हम इतना देखते हो कि लाइक हम इसे हम करते हैं पब्लिश, फिर हम देखते हैं कि हमारी साइट पर क्या रिजल्ट आता है। सी, जब भी हम देखो देखो देखो, जैसे ही हमने हमारी साइट रिफ्रेश की, हमें जो हमारी फीचर्ड इमेज थी, जो मेन इमेज थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेंट इमेज और मेन इमेज में फर्क होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने फीचर्ड इमेज हमारी जो डाली थी हमने, वो भी हमें यहाँ पे विजिबल हुई, और मैंने आपको एक एक्सेप्ट करके चीज बताई, ठीक है, एक्सेप्ट करके बताया कि अगर हम एक्सेप्ट में कुछ भी कंटेंट ऐड करते हैं तो वो हमें थोड़ा ही दिखेगा। तो अब अगर हमें पूरा कंटेंट देखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। देन सी, ये हमें पूरा कंटेंट, जो भी कंटेंट हमने वहां ऐड किया था, हमें पूरा कंटेंट दिखने लगा। एंड यहाँ हमें कमेंट करने का भी ऑप्शन आने लगा। सो मैं एक काम करती हूँ, एक कमेंट करके कॉपी करती हूँ, तो देखते हैं हम कि क्या रिजल्ट रहता है। सी, हाय, I have just commented. Now, one more thing I want to tell you कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो तुरंत पब्लिश हो जाए, और कई बार हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पे सेट हो, मतलब पोस्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है पोस्ट वाले सेक्शन पर, वहां पर हमें पब्लिश करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। उस ऑप्शन के पास जहां पे डेट एंड टाइम दिया है, जब हम वहां क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने 10:23 PM सिलेक्ट किया एंड डेट क्या डाली, मैंने आज की डाली, ठीक है, मैंने आज की डेट डाली एंड आई हैव जस्ट सेव्ड। अभी हम जाके देखते हैं कि अभी हमें पोस्ट विजिबल है क्या हमारी। अभी विजिबल है, क्योंकि हमने उसे सिर्फ सेव किया, पब्लिश नहीं किया। ओके, हमने सिर्फ सेव किया, पब्लिश नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पोस्ट पर गए हम, पब्लिश हमने कब करने का दिया उसे टाइमिंग, अभी तो फिलहाल हम पब्लिश कर चुके, ओके, अभी तो हमने पब्लिश कर दिया। बट समटाइम्स इट इज लाइक कि हम चाहते हैं कि हमने जो भी पोस्ट बनाई है अभी, या जो भी हम करना चाहते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा हमें यहाँ पर जाकर, पोस्ट पर जाकर, पब्लिश पर जाकर, जब हम इस डेट और टाइम पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके एंड कर देना है पब्लिश। ओके, हमने अभी का किया तो अभी ये मुझे टाइम बता रहा है 3:26। ओके, नाउ so what we will do, we'll just say, we will just publish it. So when we will see, our post will be visible to us. Okay, and जैसा कि हमने एक्सेप्ट पर ऐड किया, तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तभी ये हमें विजिबल होगा, एल्स ये हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है, लाइक हमें पूरा कंटेंट विजिबल नहीं होगा। एड एक्सेप्ट किया हमने, हम फिर से इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एड एक्सेप्ट किया,
और भी कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक लर्न मोर. ओके, वी हैव जस्ट डिड दिस. सेव किया एंड हमने किया पब्लिश. हम करेंगे इसे पब्लिश. अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे कि हमें क्या विजिबल है. अभी तो हमें पूरा ही विजिबल है जो कि हमने डाला था, बट हमें हमारी इमेज अभी विजिबल नहीं हो रही. हम जैसे ही बैक जाएंगे हमें फिर से हमारा सी हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा. तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट में डाला था, सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, आई हैव टू राइट लर्न एंड आई हैव रिटन लीन. ओके, सो डोंट माइंड इट गाइस. सो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें हमारा पूरा कंटेंट दिखने लगेगा. इसी तरह हम कितने भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं. हमारे पास ऑप्शंस हैं पोस्ट ऐड करने के. हम जैसे ही बैक गए तो हमें हमारी फीचर्ड इमेज जो कि हमारी मेन इमेज है, हमेशा ध्यान रखना कि हमारी कंटेंट इमेज एंड फीचर्ड इमेज बोथ आर डिफरेंट. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, एंड पोस्ट में कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, पोस्ट का टाइम कैसे सेट करते हैं. चलो एक बार मैं आपको पोस्ट का टाइम सेट करना और बताती हूँ. लाइक सपोज अभी के लिए तो मैंने अभी का टाइम सिलेक्ट किया. ठीक है, नाउ we have did. Now it is the time it is showing. View post. We will see the post. See, it is visible right now. It is visible. See, it is visible. But we want to publish it on like 10:29 p.m. on 26th March, and we will just save it. Now we will see our post. We'll just go back. We'll just refresh our website because here we have to see that it is visible or not. So see, it is not visible. When it will be visible? What we did, what we selected, 26 March 10:29 p.m. So it will be visible on 26th March 10:29 p.m. But for now, let's select the time of now. Okay, for now let's select it. We are just publishing it. We'll just refresh our website and see. We are able to see our post here. We'll click on it and we will be able to see our content. Now one more thing I want to say, show that we are just able to see कि ये जो हमें जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, जो टाइटल दिख रहा है, वो हमेशा हमें इस इमेज पे दिख रहा है. बट मैं चाहती हूँ ना कि कुछ टेम्पलेट डिफरेंट हो. मुझे ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा. ओके, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे एडिटर पर. हमेशा हम गए टेम्पलेट पर. ठीक है, टेम्पलेट पर गए. अभी हमारा टेम्पलेट ये सिलेक्टेड है. ओके, एंड हमारी पोस्ट कुछ इस तरह से अभी हमारा टेम्पलेट ये वाला सिलेक्टेड है. ठीक है, हम देखते हैं कुछ और सिलेक्ट करके कि हमें हमारी पोस्ट कैसी दिखनी चाहिए. See, this is for single post, page not found, and there are many. Okay, so
We'll just select this one. For now, let's see what it shows. See, it is showing like this. It is showing like this, and we can just delete show archive type in title. We can just delete it, right? So we can select our template as well. For now, I like this one, so I will just save this one. Our post is here. It is looking more beautiful, right? Other than other posts. And how we edit, how we add, we'll learn everything in the upcoming lectures. So stay tuned for more lectures. Stay tuned for more upcoming lectures. And if you like the teaching way, if you like the learning, please do like, share, and subscribe my channel so that we can grow more. Thank you so much for joining my session. Thank you so much, guys. Thank you.